नमस्कार दोस्तों। मेरा एक दूर का रिलेटिव है। उनका ना हमेशा से प्रॉब्लम रहता था। वो मेरे पास हमेशा आते थे और कहते थे कि उनकी बीवी हमेशा नाराज़ रहती है उनसे, क्योंकि उनको गुस्सा बहुत आता था। उनकी बीवी से भी जब मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि बाकी सबसे तो ठीक है, बाकी सबसे अच्छे रहते हैं, लेकिन जब मेरा टाइम आता है तो मेरे टाइम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर देते हैं। और उनके हस्बैंड भी ये बात एग्री करते थे, जो मेरे फ्रेंड थे, जो मेरे दूर के रिलेटिव थे, कि पता नहीं कि छोटी छोटी बातों में मेरे को इरिटेशन हो जाता है और गुस्सा आ जाता है, जो कि नॉर्मल सभी हस्बैंड वाइफ की जो प्रॉब्लम ऐसी होती है। तो उनके जो हस्बैंड है उन्होंने गुस्सा कम करने के लिए बहुत सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। जो एंगर मैनेजमेंट के जो कोर्सेज होते हैं वो किए, मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास गए, सब तरह के उन्होंने साम दंड भेद सब कुछ ट्राई किया कि कैसे भी करके उनका गुस्सा जो है वो कम हो जाए, क्योंकि पति पत्नी में बहुत अनबन रहती थी और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे वो बढ़ती जा रही थी। तो हुआ ये, उनकी वाइफ के माइंड में फिर धीरे धीरे डाइवोर्स करने के थॉट्स आने लगे। पहले वो नहीं चाह रही थी, लेकिन धीरे धीरे उनके थॉट्स बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि अनबन भी बढ़ती जा रही थी। तो उनके जो हस्बैंड है वो मेरे पास आते थे, वो बोलते थे मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरी वाइफ मुझे डाइवोर्स दे दे, लेकिन गुस्सा भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे धीरे धीरे समय बीतता गया और उनकी वाइफ ने फिर डाइवोर्स के जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे दोनों का डाइवोर्स आगे चल के हो गया। ये 2 साल पुरानी बात है जब उनका डाइवोर्स हो गया। तो उनका जो पति है वो बहुत ही विचलित हो गया। वो सोचने लगा मैंने क्या गलती की, मैं तो हमेशा उनको अच्छे से रखने की कोशिश करने जा रहा था, उसको प्यार करने की कोशिश करता था, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन जाती कि कुछ ना कुछ फिर लड़ाई हो जाती। दोस्तों हम सबको एक्सपीरियंस है, जब भी किसी के झगड़े होते हैं तो कोई भी झगड़ा करना नहीं चाहता, लेकिन ना चाहते हुए भी झगड़े हो जाते हैं। अनबन तू मैं छोटी मोटी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हम कितना भी अच्छा सोचें लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं हो पाता और उल्टा ही हो जाता है, राइट। तो उनके हस्बैंड बहुत विचलित हुए, ऑलमोस्ट डिप्रेशन में जाने वाले थे। तो फिर उनको धीरे धीरे ज्ञान के हिसाब से समझाना स्टार्ट किया। देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा हमको समझना बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है कि पिछले जन्मों में आपने जैसे जिसके साथ जिस टाइप के कर्म बांध लिए हैं, इस जन्म में आपको वैसा हिसाब भोगना पड़ेगा। मतलब आप जो हस्बैंड वाइफ हैं वो पिछले जन्मों की लेन देन की वजह से आप एक दूसरे को मिले, आप दोनों की शादी हुई और आप दोनों के बीच में प्रेम है या तो झगड़े हैं या जो भी है वो सब पिछले जन्मों के कारण हो रहा है। कोई कारण नहीं होता, देखो कोई चाहता भी नहीं है, लेकिन फिर भी हो जाता है ना चाहते हुए। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि पिछले जन्मों का जो हिसाब है, जो लेन देन है, वो कुदरत पूरा करवाती है। तो ये लेन देन पूरा करने की वजह से ही उसको उतना गुस्सा आ रहा था। वो ना चाहते हुए भी वो बार बार मेरे से पूछता था कि ना चाहते हुए भी गुस्सा क्यों आ जाता है। और उनकी वाइफ भी बोलती थी कि ऐसे मन में थॉट्स क्यों आ रहे हैं, मैं चाह नहीं रही हूँ डाइवोर्स के, लेकिन मेरे घर वाले भी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सिचुएशन ऑटोमेटिक वैसे बन रही है, संजोग वैसे बन रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए हम जब भी जिससे भी लाइफ में मिलते हैं ना, बिना हिसाब किताब के नहीं मिलते। अगर किसी से हमारा हिसाब है, किसी से लेन देन है, कुछ लेना है या कुछ देना है, तभी कुदरत हमको किसी से मिलाती है। नहीं तो हम यहाँ बैठे इंडिया में और अमेरिका में हम नहीं मिलते, क्योंकि हमारा हिसाब नहीं है लोगों से वहाँ से। तो पहला नियम है, आप ये समझ लो कि जिससे जैसा हिसाब होता है वैसे कुदरत हमको उस टाइम पे मिलवाती है, और जब हिसाब ख़त्म हो जाता है तो अलग भी करवाती है। हाँ, तो इसमें विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है हमको पता नहीं है, इसी के लिए हम विचलित होते हैं और परेशान होते हैं।
और क्या करते हैं, हम शिकायतें करते हैं कि उसका नेचर ख़राब था, उसके घर वाले ख़राब थे, उनको बिज़नेस करना नहीं आता था, उनकी सोच छोटी थी। इस तरीके की जो है हम शिकायतें करते हैं, दोष देने लगते हैं दूसरों को। दोस्तों, लेकिन यहाँ आप लॉ ऑफ कर्मा की गहराई को समझिए। लॉ ऑफ कर्मा समझने से क्या होगा कि हमको ये पता पड़ेगा कि जो जिससे मिलता है उसकी भी कर्मों की लेन देन थी, तभी मुलाकात हुई, तभी मिले, तभी शादी हुई। और लॉ ऑफ कर्मा ये कहता है कि जिस दिन आपका हिसाब खत्म होता है उस बंदे या बंदी के साथ, तो वो जब हिसाब खत्म होता है उसी टाइम आप दोनों अलग हो जाते हैं। क्योंकि अगर लाइफ में मूव ऑन होना है, दूसरे लोग मिलेंगे, दूसरों से फिर शादी होगी, फिर जिनसे जैसा हिसाब होगा आगे कुदरत टाइम के हिसाब से आगे फिर उनसे शादी करवाती है, फिर उनसे हमारी लेन देन शुरू होती है, फिर ख़त्म होती है। तो पूरा जो किस्सा है यहाँ पे कुदरत के कानून का है, लॉ ऑफ कर्मा का है। हमारे हिंदुस्तान में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बहुत रिसर्च करके ये साइंस की डेवलपमेंट की, ये साइंस को डिस्कवर किया ताकि लोगों की लाइफ में ये प्रैक्टिकल अप्लाई करके लाइफ इजी हो सके। पर उनको कर्मों का ज्ञान नहीं है, इसके लिए फिर हम सब विचलित होते रहते हैं और यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। जैसे उनके हस्बैंड ने सारे बाबा, सारे गुरु सब तलाश लिए और वो खुद हैरान है कि इतनी कोशिश करने के बाद भी आखिर वो फेल क्यों हुए। तो उनको समझाया कि आप फेल नहीं हुए, अगर कर्मों में लिखा है कि आपकी वाइफ और आप अलग हो जाएंगे तो अलग हो ही जाएंगे, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ये बात बड़ी गहराई समझिए। और अगर आपको अलग नहीं होना है, आपका अंतिम श्वास तक एक दूसरे के साथ लेन देन है, तो फिर कुछ भी हो जाए आपका डाइवोर्स नहीं हो सकता। ये ज्ञान हमको अपनी दृष्टि में यूज़ करना है। तो इसका मतलब क्या हम कोशिश नहीं करें डाइवोर्स रोकने की? जी ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। जितना बेस्ट पॉसिबल हो सके आप सहज कोशिश कीजिए, हर चीज़ पॉजिटिव वे में कोशिश कीजिए। लेकिन ये ज्ञान कहाँ काम आएगा कि अगर कोशिश करने के बाद भी हम असफल रहते हैं, अगर डाइवोर्स हो जाता है जैसे कि उनका हो गया, तो अपने आप को ये समझाना चाहिए कि लॉ ऑफ कर्मा ऐसे काम करता है। हमारा हिसाब था, हमारी लेन देन पूरी हो गई तो अलग होना ही था। जहाँ तक मेरे रिलेटिव का सवाल है, तो अभी 2 साल हो गए और वो दोनों अभी एक फ्रेंड की तरह बात करते हैं। दोनों ही लॉ ऑफ कर्मा समझ चुके हैं और अपनी अपनी फैमिली के साथ बड़े खुश हैं। तो यहाँ हमको समझना है सब लोग इतने परेशान क्यों हैं। देखो, पति पत्नी को चेंज करना चाह रही है, पत्नी पति को चेंज करने चाह रहे हैं, सब एक दूसरे को चेंज करने में लगे। और चेंज क्यों करने में लगे? क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा पता नहीं है कि कोई दूसरे को चेंज नहीं कर सकता। आप लोगों के जो सारे ईमेल्स आ रहे हैं, जो आप टॉपिक्स पूछ रहे हो, तो अगर मैंने ये वीडियो उसके लिए बना रहा हूँ कि उसका अगर सबका सार निकालें तो ये एक ही वीडियो आप सबके सवालों का जवाब मिल जाएगा कि लॉ ऑफ कर्मा को गहराई से समझना है। स्पेस में जिन लोगों को स्पेस का नॉलेज है उनको पता होगा कि 1 इंच भी खुद से आगे नहीं बढ़ सकते। अगर स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं उनको अगर 1 इंच भी आगे मूव होना है तो उनको पीछे से कोई धक्का दे, उनको पीछे धक्का चाहिए, ऐसे वो खुद से आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे ही लॉ ऑफ कर्मा होता है। 1 इंच भी कोई किसी से ना मिल सकता है, ना जुदा हो सकता है, 1 कदम भी कोई कुछ चल नहीं सकता, एक थोड़ा भी एक दूसरे का कोई नुकसान नहीं कर सकता, कोई फ़ायदा नहीं कर सकता, जब तक कि कर्मों में लिखा ना हो। इस दुनिया में विदाउट रीज़न कुछ भी नहीं होता, और कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा एंटीबायोटिक आपके लिए। तो आप ये एग्जाम्पल लेके आप अगर अपनी लाइफ में देखोगे ना, जो भी कुछ हो रहा है, जो भी दिन भर में घटनाएं घट रही हैं, अगर आप ब्लेम और क्लेम नहीं करके अगर ऐसे सोचोगे कि ये सब कर्मों की वजह से हो रहा है, मैं तो ये फिर कहता हूँ कि कोई भी कुछ जानबूझ के नहीं करता। जो भी होता है हमारा हिसाब होता है, हमारी लेन देन होती है, इसी के लिए कोई किसी को चेंज भी नहीं कर सकता। अब सबको एक्सपीरियंस है, क्या आप किसी को चेंज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुदरत का कानून ऐसा है। कुदरत के नियम, बहुत सारे नियम हैं, मन के बहुत सारे नियम हैं। धीरे धीरे हम एक एक करके उन नियमों को गहराई से समझते जाएंगे और उन नियमों का पालन करते जाएंगे। तो जैसे जैसे हम नियम समझते जाएंगे वैसे वैसे
हमारी दृष्टि, हमारी अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड होती जाएगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, और वो अंडरस्टैंडिंग से हम ज़िंदगी की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, किसी चीज़ को बदल नहीं सकते, लेकिन हमारे जो मानसिक जो दुख हैं, जो हमको हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से जो दुख पैदा हो जाते हैं, उन दुखों से छुटकारा हम पा सकते हैं और अपनी मान्यताओं को चेंज कर सकते हैं। देखिए, हम सबको लगता है कि दुनिया हम चला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम कर रहे हैं, हम डिसीजन ले रहे हैं, हमारी जैसे सब हो रहा है। लेकिन आपको एक अगर एग्जांपल देके बताऊं कि हमारी सिचुएशन क्या है कुदरत के सामने, ऐसा आप समझिए कि एक बैलगाड़ी का जो पहिया होता है उस पर एक मच्छर बैठा है, और वो पहिया घूम रहा है, बैलगाड़ी चल रही है, और मच्छर उस बैलगाड़ी के पहिए पे बैठा हुआ है, और मच्छर सोच रहा है कि ये बैलगाड़ी का जो पहिया है ये मैं चला रहा हूँ। तो हमारी स्थिति वैसी है, जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो, जो भी आप दिन भर में काम कर रहे हो, वो हमको लगता है हमने किया, तो हम उस मच्छर की तरह हैं जिसको लग रहा है, जिसको भ्रम है कि ये जो पहिया है वो मच्छर चला रहा है, लेकिन उल्टा है, मच्छर घूम रहा है उस पहिए की वजह से। तो ऐसे ही कुदरत का जो चक्कर है, जो कुदरत का जो कानून है, वो हमको चलाता है। हमारे माइंड में वैसे थॉट्स आते हैं, हम वैसी एक्टिविटी करते हैं, वैसे डिसीजन लेते हैं, तो वो हम नहीं करते, वो हमारी कर्मों की लेन देन की वजह से वो कुदरत हमको वैसे करवाती है। एक बात और ध्यान से समझिए, पूरे ब्रह्मांड में, सारी दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है किसी के साथ भी जो किसी के अहित के लिए हो। कुदरत कभी भी किसी का नुकसान नहीं कर रही है, किसी का कुछ भी अहित नहीं हो सकता। फिर आप कहेंगे जिन लोगों को कैंसर है, जिन लोगों को एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जिन लोगों के बुरे हाल है इमोशनली, फाइनेंशियली, जो लोग वीकर हैं, वो फिर बुरा नहीं है उनके साथ? बिल्कुल बुरा नहीं है। हर किसी ने जिसने जैसा कर्म बनाया है वैसा कर्म वो भुगत रहा है, उसके कर्मों का भुगतान हो रहा है। अगर किसी को कैंसर है, किसी को बीमारी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ बुरा हो रहा है। उसने पास्ट लाइफ में वैसे कर्म बनाए थे, तो वो कर्मों का भी निकाल हो रहा है। आ नहीं रहे कर्म, याद रखना, कर्म निकल रहे हैं। तो जो भुगत रहा है ना, अपनी अपनी कर्मों की लेन देन और हिसाब की वजह से ही भुगत रहा है। कुदरत खुद होके किसी का बुरा नहीं करती, और कर्मों की जो हमने जिस चीज़ का हमने बीज डाला है, तो उसका पेड़ तो उगेगा ही। तो आज ना कल या नेक्स्ट जन्म में हमको ही भुगतना है, तो अच्छा है कि इसी जन्म में भुगत ही ख़त्म कर लें। जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपको लॉ ऑफ कर्मा और लॉ ऑफ यूनिवर्स समझ में आते जाएंगे। आगे के वीडियोस में हम कर्म कैसे बनते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और आपके हर एक ईमेल पे मैं वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन मर्ज करके एक पर्टिकुलर टॉपिक में बना सकता हूँ, और वो फ्यूचर में आते रहेंगे। नमस्कार।